हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो प्लेसमेंट्स में, जो टेक्निकल राउंड में जो आपके प्रोग्राम पूछे जाते हैं, जो अक्सर आपके एडोबे हो गया, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, जो आपके TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन कंपनीज के जो आपके टेक्निकल राउंड में जिन प्रोग्राम को अक्सर आपके जो इंटरव्यूअर पूछते हैं आपके, या जिनके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन आपका पॉसिबल हो पाता है आपका, हम उन्हीं प्रोग्राम्स को ले रहे हैं आपका। देखिए, इन प्रोग्राम में हमें खास बात क्या ध्यान रखनी होती है कि हमें इनको बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करना होता है। एक देखिए होता है आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक। आपका ब्रूट फोर्स में क्या होता है आपका कि जो बेसिक, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में कंसेप्ट आता है, जिसमें मैक्सिमम आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही होती है, या मैक्सिमम जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही होती है आपकी, हम उन तरीके से कर रहे होते हैं आपका। पर जो बड़ी कंपनियां होती है जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आपका ये चाहती है कि बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड आप उनको करके दिखाएं आपका। तो देखिए, इन प्रोग्राम्स में मैं आपको उन्हीं चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक भी दिखा रहा हूँ आपका, जिसको नए अप्रोच भी कहते हैं आपका, और जो बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है देखिए वो भी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ आपका। देखिए, मैं आपसे जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपका प्रोग्राम है हाउस रॉबर 2 आपका, इसको करने से पहले जो इसका पहला पार्ट है आपका हाउस रॉबर 1, वो आप जरूर कर लें आपका, क्योंकि इसमें मैं उस कंसेप्ट को जरूर यूज़ करूँगा आपका, क्योंकि उसी कंसेप्ट को यूज़ करके थोड़ा सा इसमें और चेंज है आपका, उसको करके मैं इस प्रोग्राम कर लूँगा आपका। मैं देखिए ऊपर आपको लिंक बटन में मैं आपको हाउस रॉबर 1 प्रोग्राम का आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, और उस प्रोग्राम को जरूर करिएगा आपका। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं करा है तो ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ आपका। तो पहले आप उस प्रोग्राम करिए, देन आप इस प्रोग्राम करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हाउस रॉबर 2 आपका। देखिए आपका इसमें देखिए क्या चीज़ है आपका, पहले ये जान लीजिए। पहले हाउस रॉबर 1 में क्या था। देखिए हाउस रॉबर 1 में क्या था कि सीरीज में एक आपके हाउसेस बने हुए, एक सीरीज में आपको उन हाउसेस को आपको क्या करना है, आपको रॉबरी करनी है उन हाउसेस में आपको। पर उसमें कंडीशन थी कि जो एडजेसेंट हाउस है उसमें आपको रॉबरी नहीं करनी थी आपको, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जो एडजेसेंट जो आपका हाउस, मतलब एक के बाद एक, जैसे अगर 1 2 3 तीन घर है, 1 2 3, तो अगर आप 2 को अगर आप रॉब करते हैं, सेकेंड घर में अगर लूट करते हैं, तो फर्स्ट में और थर्ड में आप लूट नहीं कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट में लूट कर रहे हैं तो आप सेकेंड में लूट नहीं कर सकते, आपका रॉबरी नहीं कर सकते आपका। तो उसमें ये कंडीशन थी आपकी। पर जो आपका हाउस रॉबर 2 प्रोग्राम है, इसमें देखिए क्या आपका ध्यान देखिएगा आपका। In this problem, we imagine a situation where a professional thief is planning to rob house। मतलब हमको चोरी इसमें भी करनी है आपको। The house are laid out in a circle। देखिए इसमें यही एक खास बात है कि जो आपके घर हैं वो सर्कल में हैं आपके, जबकि हाउस रॉबर 1 में घर एक सीरीज में थे आपके, ठीक है आपका। एंड ईच हाउस कंटेन सर्टेन अमाउंट, आपका हर घर में एक अमाउंट है आपका, दैट कैन बी स्टोलन, आपका जिसको आप चोरी कर सकते हैं आपका। कंडीशन देखिए क्या है इसमें आपकी। द अरेंजमेंट ऑफ हाउस इन ए सर्कल, घर आपके एक सर्कल में है आपका, ठीक है। इन विच इट मीन्स आपको क्या करना है, दैट द फर्स्ट एंड लास्ट हाउस आर कंसिडर्ड एडजेसेंट। मतलब सर्कल में होने की वजह से जो पहला और आखिरी घर है आपका वो एक दूसरे के एडजेसेंट माने जाएंगे आपके, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था आपका। सीरीज में आप फर्स्ट घर को भी आप रॉब कर सकते हैं और लास्ट घर को भी आप रॉब कर सकते हैं, बट इस वाले में आप पहले और घर और लास्ट, अगर फर्स्ट को रॉब कर रहे हो तो लास्ट को रॉब नहीं कर सकते, अगर आप लास्ट को रॉब कर रहे हो तो फर्स्ट को रॉब नहीं कर सकते आपका। 1 कैन नॉट रॉब 2 एडजेसेंट, तो 2 एडजेसेंट तो रॉब नहीं कर सकते आपका, बट सर्कल की वजह से अब फर्स्ट और लास्ट को भी आप रॉब नहीं कर सकते। देखिए छोटा सिनेरियो देखिए आपका यहाँ पर। अगर आप देखा जाए, अगर आप रॉब जो हाउस रॉब 1 प्रोग्राम था उसके हिसाब से आप 5 को और 6 को रॉब कर सकते थे आपका। उसके हिसाब से मैक्सिमम रॉबरी आप कितने कर सकते, 11 के कर सकते थे आपका, क्योंकि 5 और 6 यहाँ पर आपका सर्कल की वजह से एक दूसरे के एडजस्ट हो जाएंगे आपके। तो इसलिए आप मैक्सिमम आप 5 को और 4 को, 5 + 4 आप केवल इन्हीं दोनों को रॉब कर सकते हैं आपका, जिसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा, आप जो मनी आप लूट करेंगे मैक्सिमम 9 कर सकते हैं आपका। इसलिए देखिए इसका जो आंसर 9 आ रहा है आपका। अब 5 को और 6 को रॉब नहीं कर सकते आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। देखिए एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, रॉब हाउस 1 जिसका मनी 5 आपका, एंड रॉब हाउस 3 जिसका मनी कितना 4 है आपका, जिसके वजह से जो टोटल जो आपका हाउस जो आपका रॉब का होगा कितना को 9 हो जाएगा आपका। तो आई थिंक हाउस रॉब 1 और हाउस रॉब 2 में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था आपका। आप हाउस रॉब 1 में फर्स्ट को लास्ट को दोनों को रॉब कर सकते थे आपका, सिर्फ आप एडजेसेंट को रॉब नहीं कर सकते थे,
तो हाउस रॉब 1 में फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं थे, पर सर्कल की वजह से हाउस रॉब 2 में हाउस एक सर्कल में है आपका, तो सर्कल में आप एडजेसेंट तो नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट क्योंकि एक दूसरे के एडजेसेंट में आ जाएंगे आपके, तो आप उनको भी रॉब नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको हाउस रॉब 1 और हाउस रॉब 2 में आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पर एक छोटा सा डिफरेंस के वजह के अगर आपको हटा दें तो ये हाउस रॉब 1 जैसा ही है आपका यहाँ पर। तभी मैंने आपसे कहा था कि हाउस रॉब 1 प्रोग्राम को आप जरूर कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसका लॉजिक इसमें यूज हो जाएगा आपका। देखिएगा अब आगे क्या है, ध्यान देखिएगा। देखिए आपके हाउसेस से देखिए, आपका ध्यान देखिए, आपका इनके अंदर देखिए ये वैल्यूज पड़ी है आपके 9 6 1 3 8 2 7 आपका, ठीक है, ये आपका एक एरे हो गया आपका। और घर देखिए एक सर्कल में आपका, ये सर्कल में आपका। तो अगर आप 9 को रॉब करते हैं तो आप 7 को रॉब नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल सा एक रूल है आपका यहाँ पर। अगर आप 9 को रॉब कर रहे हैं तो आप 7 को रॉब नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान देखिए जरा, और अगर आप 7 को रॉब कर रहे हैं तो आप 9 को रॉब नहीं कर सकते आपका, सिंपल यही कंडीशन आपकी। और बाकी इसमें और हाउस रॉब 1 में कोई डिफरेंस नहीं है आपका, सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर आप लास्ट वाले को रॉब कर रहे हैं तो फर्स्ट को रॉब नहीं कर सकते, और अगर आप फर्स्ट को रॉब कर रहे हैं तो उस केस में आप लास्ट को रॉब नहीं कर सकते आपका। इसके अलावा इसमें और हाउस रॉब 1 में कोई डिफरेंस नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा आपका। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके 2 एरे बना लूँगा। देखिए आपका यहाँ पर इस एरे को यूज़ करके 2 एरे बना दूंगा। उस 2 एरे में मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा आपका। देखिए इसमें टोटल कितने नंबर है आपके, इसमें 0 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 7 नंबर है, 6 इंडेक्स इसमें आपका। तो एक कम का यहाँ पर ले लीजिए, देखिए 0 1 2 3 4 और 5, एक एरे ये ले लीजिए आपका। और एक एरे देखिए यहाँ पर और ले लीजिए आपका, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है आपका। पहले वाले एरे में क्या करें, मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आपको तो यहाँ पर 9 6, ये 6 वाला हो गया आपका, 1 ये 1 आ गया आपका, 3 8 और 2 इनको ले लीजिए, 3 8 और 2। तो इस केस में देखिए आपने जो लास्ट वाले, तो आपका जो लास्ट 7th वाला देखिए आपने उसको यूज नहीं किया, देखिए आपने, ठीक है आपका। क्योंकि रूल ये था अगर आप फर्स्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो आप लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं आपका, ठीक है। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरे सिनेरियो में क्या करता हूँ, देखिए मैं लास्ट को इंक्लूड करूँगा, देखिए लास्ट 7 को इंक्लूड करूँ, देखिए आपका। तो मैं इस केस में फर्स्ट को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ आपका, ठीक है। तो बाकी को ले लीजिए, तो यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो जाएगा, 6 1 3 8 और 2 देखिए आपका। तो इसमें आपका फर्स्ट इंक्लूड है, एफ इंक्लूड है, फर्स्ट इंक्लूड है आपका। और इसमें आपको फर्स्ट क्या है, एक्सक्लूड है आपका, फर्स्ट एक्सक्लूड है, ठीक है आपका। मतलब आप एक साथ कह सकते हैं कि इसमें लास्ट वाला इंक्लूड है आपका। तो ये 2 एरे मैंने बना दिए देखिए आपके। अब ये कैसे बनाऊंगा अभी आपको बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी को देखिए मैंने आपको देखिए इस प्रकार समझा रखा, देखिए आपका। तो ये आपका फर्स्ट इंक्लूड वाला है आपका, फर्स्ट इंक्लूड वाला है आपका। और इसमें क्या आपका, इसमें लास्ट इंक्लूड वाला है आपका, तो ये समझिए लास्ट इंक्लूड है आपका, ठीक है आपका। ये 2 एरे बन गए आपके। अब आप इन 2 एरे में ये बनाऊं कैसे, तो मैं अभी आपको बताने आ रहा हूं आपको, ठीक है। बट आपको करना क्या, देखिए अब इन 2 एरे में आपका जो हाउस रॉबर 1 वाला प्रोग्राम था उसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आपका यहाँ पर। उससे जो भी आंसर आएगा और इससे जो भी आंसर आएगा आपका, तो जो दोनों में मैक्सिमम है आपका आंसर, वही आपका आंसर हो गया आपका। तो देखिए पहली बात तो ये 2 एरे बनेंगे कैसे, वो जरा देखिए ध्यान से जरा। देखिए मैंने इसमें देखिए छोटा सा एक देखिए यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है आपका यहाँ पर। मैंने इसमें देखिए आपका हाउस 1 और हाउस 2 नाम के 2 एरे ले लिए देखिए आपके यहाँ पर, ठीक है आपका। हाउस 1 हाउस और n-1 दोनों के क्या लेंथ हो गई आपकी। तो आपके 6 इंडेक्स के 2 एरे मैंने आपके यहाँ पर देखिए डिजाइन कर दिया आपके, देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था, देखिए वही यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये दूसरा एरे है आपका, ये हाउस 1 है, इसको H1 बोल रहा हूँ। ये हाउस 2 है आपका, हाउस 2। इसमें भी देखिए 0 1 2 3 4 और 5। देखिए मैंने क्या किया कि अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब अगर आपके एक ही हाउस है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी हाउस 0 में वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा आपका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपका। पर अगर ऐसा नहीं है तो देखिए i की वैल्यू 0 से लूप चला देखिए आपका, ठीक है आपका। और आपके वो नंबर क्या थे, अगर आपको याद तो क्या ऊपर मैं नंबर लिख रहा हूँ, जो आपके ओरिजिनल एरे था 9 6 1 3 8 2 7, ये आपके नंबर थे आपके, ठीक है आपका। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, हाउस 1 में मैंने जो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू थी वो डाल देखिए आपके 9 आ गया आपका।
और देखिए हाउस 2 में i+1 पे कौन से 6, देखिए यहाँ 6 आगे देखिए आपका। अब यहाँ पर 6 आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए आपका 1 आएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका 3 आएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर जब 7 आएगा आपका, यहाँ पर जब आपका 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका। तो देखिए इस पूरे लूप से आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखिए 2 आपने एरे डिफाइन कर दिया आपने, एक हाउस 1 एक हाउस 2 आपका। और अगर आपको याद हो तो ये मैक्सिमम लूट नाम का फंक्शन मैं लास्ट टाइम आपको जो हाउस ओवर 1 प्रोग्राम था मैं उसमें बता चुका हूँ आपको। उसमें मैंने क्या किया, हाउस ओवर 1 देखिए इससे मैक्सिमम लूट, मैंने इसमें से मैक्सिमम लूट निकाली आपकी, ठीक है आपका, इसमें मैक्सिमम लूट क्या है और इसमें मैक्सिमम लूट निकाली आपकी। इन दोनों में जो मैक्सिमम था वो मेरा आंसर हो जाएगा आपका। चलिए मैं आपको देखिए, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि इसमें से और इसमें से कैसे हम मैक्सिमम लूट निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए जरा, एक मिनट के लिए जरा देखिए, ये जो फॉर्मूला था आपका, ये हाउस लूट वाले का जो आपका जो हाउस ओवर 1 का प्रोग्राम थे उसी का प्रोग्राम देखिए, उसी का देखिए फंक्शन था आपका। देखिए मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। ये आपका जो है इनके जो पहले जो इसके हिसाब से देखिए आपका, इसके हिसाब से ये काम कैसे करें, ध्यान से देखिएगा आपका। आपको याद हो तो अगर एक ही घर है तो जो आपका नंबर था वही देखिए आपको मैक्सिमम लूट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आपके n की वैल्यू इनके हिसाब की 2 है, 2 का मतलब 0 और 1, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका 9। 9 और 6 में मैक्सिमम कौन सा, 9 आ गया आपका। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू आप मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 2 हो गई आपकी, ठीक है आपका। जो n के लिए 2 थी तो इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, जो ये फॉर्मूला लगा हुआ देखिए आपका, इसमें देखिए क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, टोटल लूट n-2, n की वैल्यू 2 है आपकी तो n-2 पर कौन सी वैल्यू होगी, 9 हो गई आपकी, प्लस हाउस वैल्यू n के लिए 2 है तो इसको जोड़ दीजिए इसमें आपका, 9 और 1 10 हो गया। और n-1 पे कौन सी वैल्यू 9 आपकी, तो 10 इसके हिसाब से 10 और 9 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 10 है, वो 10 आपके यहाँ आ गए देखिए आपकी, ठीक है। अब आपके n की वैल्यू कितने हो गए, n की वैल्यू हो गई 3 आपकी। फिर चला इसको 3-2 में कौन सी वैल्यू 9 है आपकी, ठीक है, एक वैल्यू 9 हो गई, प्लस हाउस वैल्यू n 3 पे कौन सी वैल्यू 3 है आपकी, तो 9 3 कितना हो गया 12, और n-1 में कौन सी वैल्यू 10 है आपकी। तो बताइए 9 3 12, 12 और 10 में से आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी 12 है, तो 12 इधर आगे देखिए आपका, आगे लीजिए। अब आपके n की वैल्यू 4 हो गई आपकी। अब आप 4 में चलिए, 4-2 में कौन सी वैल्यू आपकी 10 है, 10 प्लस 4 पे कौन सी वैल्यू 8 है आपकी, 8 ले लीजिए आपका यहाँ पर, कॉमा n-1 12, तो 18 और 12 में से बड़ी वैल्यू कौन सी 18 है आपकी, तो यहाँ 18 आ गया आपका। अब आपकी n की वैल्यू हो गई 5 आपकी, इतना डन हो गया आपका, 5 हो गया आपकी। अब 5 के हिसाब चलिए, 5-2 या 12 है आपका, 12 प्लस 2 14 हुआ, और n-1 में कौन सी वैल्यू 18 है आपकी, दूसरी वैल्यू 18 आपकी, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी 18 है, तो 18 निकला है। तो इसके हिसाब से, इस हाउस 1 के हिसाब से जिसमें आपने मिसिंग लास्ट इंडेक्स कर रखा आपने, जो सबसे बड़ा जो लूट है वो कितने की करी आपने, 18 की करी आपने। चले हम एक 18 ले लेते हैं एक वैल्यू आपकी। तो ये तो हो गया पहले के हिसाब से आंसर। अब तो इसको रफ करता हूँ और दूसरे इस घर के हिसाब से दिखाता हूँ आंसर क्या निकलता है। इसको रफ कर लीजिए एक मिनट के लिए। देखिए इस पूरे को रफ कर दे रहा हूँ मैं आपका, और यही सेम चीज़, यही सेम फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ किसके हिसाब से, अब हाउस 2 के हिसाब से देखिए आपका, ठीक है। तो पहले वाले के उसके हिसाब से इसका आंसर 18 निकला था पहले, अगर हाउस के हिसाब से आपका। अब देखिए मैं इसके हिसाब से चला के देखिएगा इसको। अब अगेन फर्स्ट टाइम अगर एक ही आपके पास घर है तो यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू को 6 हो गई आपकी। 2 घर है तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो निकल आएगी, वो कितनी 6 है आपकी। अब आप लेके चलिए n की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो 2 के हिसाब से देखिए क्या आंसर निकलेगा। 2 - 2 6 हो गया आपका, 6 प्लस सेकेंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 3 है आपकी, तो 6 + 3 9, और n-1 में कौन सी वैल्यू 6 है आपकी। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपकी 6 9 हो गया आपकी, तो यहाँ 9 आ गया आपका। चलिए हो गया आपका। n की वैल्यू कितनी है 3 है। अब देखिए 3 के हिसाब से क्या आंसर आएगा आपका, 3 - 2 6 प्लस थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 8, और n-1 पे कितना 9 है आपका। तो 8 और 6 14, 14 और 9 में से बड़ी वैल्यू कौन सी 14 है आपकी। तो अभी तक आपका 14 आपका मैक्सिमम लूट है आपकी। n की वैल्यू कर दीजिए 4,
ठीक है। 4 माइनस 2 कितना हो गया 9, 9 प्लस 4 पे कौन सी वैल्यू है 2 है आपकी, 9 प्लस 2 11, और n माइनस 1 पे कौन सी वैल्यू है आपकी 14 आपकी, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कितनी 14 है आपकी, तो 14 इधर आ गया आपका, इतना हो गया आपका। अब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, n की वैल्यू हो गई आपके 5। अब आप 5 माइनस 2 14, 14 प्लस 7 14 प्लस 7, और n माइनस 1 है 14 है आपका। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपकी 21 है आपकी, तो 21 आपका इधर आ गया। तो इस जिसमें हम लास्ट इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड कर रहे हैं और फर्स्ट इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपका, मिसिंग फर्स्ट इंडेक्स के हिसाब से जो आंसर निकला 21 निकला आपका, तो दूसरे हिसाब से आंसर 21 निकला आपका। तो अगर मैं फर्स्ट घर को इंक्लूड करता हूँ तो मैक्सिमम रूट 18 की हो रही है, और फर्स्ट घर को अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ, लास्ट घर को इंक्लूड करता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम रूट कितनी 21 हो रही है आपकी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए आपका। तो 21 मेरा आंसर होना चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और यही चीज़ देखिए मैंने आपको जो दो फंक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम कराए थे, देखो वो कौन से, देखिए जरा, ये देखिए आपके। तो ये वो फंक्शन थे जिससे जो मैंने अभी आपको जो तरीका बता रहा था आपको, वो ये था देखिए आपका। देखिए लूट 0 में हाउस 0 की वैल्यू आ गई, लूट 1 में मैक्सिमम हाउस 0 हाउस 1 में जो दोनों में से मैक्सिमम था वो आ जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए फॉर्मूला लगाया था आपका, लूट i माइनस 2 प्लस हाउस 1 में और लूट i माइनस 1 में, जो भी दोनों में से इसमें और इसमें जो बड़ी वैल्यू थी वो आपके लूट i में स्टोर होते जा रही थी आपकी। ये आपका फॉर्मूला चलता जा रहा था आपका, और जो लास्ट में जो लूट n माइनस 1 वैल्यू थी वही आप रिटर्न हो जाएगी आपकी। लेकिन अब इसका जो ये आपका पहले 2 बार कॉल होगा, एक कॉल होगा ये हाउस 1 के लिए, हाउस 1 के लिए कॉल होगा आपका, तो उसके हिसाब से आंसर कितना आया था 18 आया था आपका। और यही सेम जो आपका फंक्शन था वो हाउस 2 के लिए कॉल हो जाएगा आपका, हाउस 2 के लिए, जिसका आंसर कितना आया था 21 आया था आपका। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसी को निकाल लूँगा। वही देखिए मैंने आपको यहाँ समझाया, देखिए आपका, ये देखिए आपका, ये आपका मैंने एक बार देखा हाउस 1 के लिए कॉल किया, एक मैंने हाउस 2 के लिए कॉल करके देखिए आपका। और इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी देखिए, मैक्स फंक्शन जो इन दोनों के लिए कॉल कर देखिए आपका, तो इसके हिसाब से आपका आंसर कितना आया होगा 18 आया होगा आपका, और इसके हिसाब से आंसर कितना आया होगा 21 आया होगा आपका। तो इन दोनों में से 21 और 18 में से आपका बड़ी वैल्यू कौन सी है 21 है आपकी, 21 आपका रिटर्न हो जाएगा आपका। और अगर आपको याद हो तो सेम यही चीज़ मैंने आपको जो मैंने आपको एक फंक्शन ये बताया था जिसके टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी बहुत सही थी आपकी, वो बिग ON थी आपके, अगर आपको याद आ रहा हो। पर इसमें क्योंकि देखिए मैं आपका एक एरे यूज़ कर रहा था आपका, यहाँ पे देखिए एक मैंने एरे डिक्लेयर किया था आपका, जिसकी वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी ON हो गई थी आपकी। पर इसी का देखिए एक और सॉल्यूशन था आपका, ये देखिए आपका, इसमें देखिए मैंने क्या किया था, कोई एडिशनल एरे यूज़ नहीं किया था आपका, ठीक है आपका, जिसके वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी सॉल्व हो गई थी। ये मैं आपको ऑलरेडी हाउस सॉल्वर 1 प्रोग्राम में करा चुका हूँ आपका, तभी मैंने आपसे कहा था कि उस प्रोग्राम को जरूर देखिए। उस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप हाउस सॉल्वर 1 प्रोग्राम को अच्छे से गो थ्रू होने के बाद सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, एडिशनल आपको सिर्फ ये एक आपको फंक्शन और बनाना है जिसमें आपको उस ओरिजिनल एरे से 2 एडिशनल आपको एरे और बनाने थे। आपको ओरिजिनल एरे से 2 एरे बनाइए, एक में आप फर्स्ट उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए और एक में आप लास्ट वाले को क्या कर दीजिए एक्सक्लूड कर दीजिए आपका। तो जिसमें पहले को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, और जिसमें आप लास्ट वाले को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें पहला वाला क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा आपका। तो अगर आप इसको इस फंक्शन को आप उस प्रोग्राम में बना देते हैं, उसके बाद चाहे आप इसको कॉल करिए चाहे आप इसको कॉल करें, दोनों में से किसी को लॉजिक को भी कॉल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से करूँगा। ध्यान से देखिए जरा, तो देखिए ये आपका वही लास्ट टाइम का प्रोग्राम था, देखिए आपका, ठीक है आपका। ये वो देखिए ये एक आपका देखिए मैंने ये आपका विद एरे वाला करके दिखाया था, ठीक है, और एक ये देखिए जिसमें आपका कोई एरे नहीं था आपका। तो मैं आपको दोनों को देखिए, एक बार मैंने इसको ओपन कर दे रहा हूँ, इसको मैंने रिमार्क बना दिया है, और एक बार इसको रिमार्क बना दूंगा, एक बार इसको ओपन कर दूंगा, देखिए आपका, ठीक है। ये पिछले बार का प्रोग्राम है आपका, ये अभी का प्रोग्राम नहीं है आपका, ये हाउस सॉल्वर 1 वाला प्रोग्राम आपका। तो अगर मैं हाउस सॉल्वर 1 के हिसाब से इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उसमें आप फर्स्ट को लास्ट को दोनों को इंक्लूड कर सकते थे, देखिए उसके हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए। अगर मैं 9 को इंक्लूड करता हूँ 9 और प्लस 1 10 10 प्लस 8 18 प्लस 7 25। तो अगर मैं हाउस सॉल्वर 1 के हिसाब से इसका आंसर निकालूं तो इसका आंसर 25 निकलना चाहिए। चेक करिए जरा एक बार, ये देखिए आपका इसका आंसर देखिए 25 निकल के देखिए आपका, ठीक है। पर अब मैं इसमें हाउस सॉल्वर 2 का जो लॉजिक है जिसमें घर सारे सर्कल में है, तो जिसके वजह से पहले और आखिरी वाले को आप एडजस्टेंट मानते हैं तो इनको आप एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे करूँगा, देखिए ध्यान से। मैं देखिए इसी प्रोग्राम में एक और फंक्शन बना देता हूँ, देखिए आपका, चलिए आप इसका कोई भी इंटीजर,
इसमें एक नाम दीजिए प्रोसेस, इसमें एक एरे ले लीजिए आप इंटीजर ARR और इसका साइज ले लीजिए इंटीजर n। ठीक है आपका, चलो इसका नाम साइज दे देता हूँ मैं, आप कोई भी नाम दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपके पास एक ही घर है, इफ़ साइज साइज इक्वल टू और 1 है, और एक ही घर आपके पास है, तो आप सिंपल सा क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए यहाँ पर, रिटर्न एरे ऑफ 0। जो पहला घर है वही आपका मैक्सिमम लूट होगी, एक ही घर है तो जो वो उसी में लूटेंगे आप, और कर भी क्या पाएंगे आपका। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप 2 घर बनाइए, हाउस 1, 2 एरे बनाइए हाउस 1, इसमें n-1 साइज ले लीजिए। देखिए क्योंकि दोनों घरों में मुझे एक एक घर को एक्सक्लूड करना है आपका। ठीक है, कॉमा हाउस 2 n-1, मैंने दोनों में से एक एक घर देके हटा दिया आपका। ठीक है, नहीं सॉरी n नहीं, साइज है यहाँ पर आपका, साइज, इसको भी साइज कर दीजिए। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब आप क्या करें, देखिए आप यहाँ पर आप लूप चलाइए। अब देखिए लूप में मैं क्या करूँगा, देखिए आपका यहाँ पर फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से लेकर i आपका यहाँ पर i लेस देन आपका n और i प्लस प्लस। देखिए सॉरी मैं बार बार n लिख रहा हूँ आपका, यहाँ पर साइज हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, और यहाँ पर देखिए क्या करूँगा आपका हाउस 1, बल्कि देखिए अब आपका यहाँ पर जो आपका लूप चलेगा वो बल्कि साइज -1 के लिए चलेगा। आप देखिए आपका, क्योंकि आपका यहाँ पर एक घर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे दोनों ही केस में आपका। तो हाउस 1 में कि आई में क्या आ जाएगा आपका, ARR ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और आपका हाउस 2 में ठीक है कि आई में क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस 1 आ जाएगा आपका। देखिए इसकी वजह से क्या होगा आपका, जो पहले वाले की वजह से जो लास्ट वाला, क्यों मैं साइज -1 का आपका लूप चला रहा हूँ तो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, और इस वाले में क्योंकि मैं i+1 लिख रहा हूँ तो 0 तो वैसे इंक्लूड नहीं होगा आपका, पर इसमें लास्ट वाला इंक्लूड हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका जब ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न यहाँ लेकिन मैक्स निकालूंगा आपका। ठीक है आपका, अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन कॉल करूँगा। देखिए आपका इस मैक्स, देखिए मैक्स तो आपका ये फंक्शन है आपका, मैं इस मैक्स लूट को एक बार हाउस 1 के लिए कॉल कर दूंगा, एक आपका हाउस 2 के लिए कॉल करूँगा। ऐसे देखिए आपका यहाँ पे लिखेंगे आपका मैक्स लूट हाउस 1। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपका साइज पासिंग का साइज -1 पास करूँगा, क्योंकि अब हाउस 1 हाउस 2 में दोनों में एक एक साइज का मैं लेके आपका, कॉमा आपका मैक्सिमम लूट, इसके अंदर आपका हाउस 2 पास कर दीजिए, सॉरी हाउस 2, और यहाँ पर भी आपका साइज -1, दैट्स ऑल वैसा आपका। ठीक है आपका, तो अगर ये प्रोग्राम सही चलता है, देखिए मैं अभी आपको मैंने इस एरे वाले को इंक्लूड कर रखा आपका। ठीक है आपका, जो विदाउट एरे वाले को मैंने अभी क्या रिमार्क बना रखा आपका। तो अगर मैं इसके हिसाब से आंसर लाऊँ तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 21 आया था, अगर आपको याद हो तो। अभी मैंने जो आपको ड्राइंग करके दिखा था 21 आंसर आना चाहिए। हाउस नंबर 1 के हिसाब से इसका आंसर 25 था आपका, बट हाउस नंबर 2 के हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए था आपका, 21, क्योंकि मैंने ये वही नंबर रखे हैं आपके। ठीक है आपका, चला के देखते हैं 21। देखिए अगर मैं इसके हिसाब से सॉल्व किया था तो 18 निकला था, और जब इसके हिसाब से सॉल्व करो इसका आंसर कितना निकला था, 21 निकला था। तो ओवरऑल इसका आंसर 21 निकलना चाहिए। चला के देखिए जरा एक बार क्या होता है। नहीं देखिए आपका 25, अच्छा गलती मेरी है, मैंने फंक्शन नीचे देखिए आपका, क्योंकि नीचे मैंने फंक्शन अभी भी आपका मैक्सिमम लूट कॉल कर रखा है। अब पहले यहाँ पर आपका प्रोसेस कॉल होगा आपका, ये जो फंक्शन मैंने अभी बनाया था प्रोसेस, वो पहले कॉल होगा आपका, उसके अंदर से मैक्सिमम लूट वाला फंक्शन कॉल होगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हाउस नंबर 2 के हिसाब से ये चलने लग गया आपका। अब थोड़ा रन कराइए इसको, ये देखिए आपका 21 देखिए आंसर निकल गया आपका, बिल्कुल सही निकला आपका, कहीं इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला भी था आपका। अब मैं एक बार इसको इस वाले को रिमार्क बना दे रहा हूँ। देखिए आपको इसका रिमार्क खोल दे रहा हूँ आपका। ठीक है, इसका रिमार्क खोल दे रहा हूँ आपका यहाँ पर, और इस वाले को रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका। ठीक है, इस वाले को रिमार्क बना दे रहा हूँ देखिए आपका। तो अब भी इसका आंसर 21 आना चाहिए आपका। अब जरा रन कराइए इसको, ये देखिए आपका। तो देखिए चाहे आप
हाउस नंबर 1 में चाहे आप वो एरे वाले को या एरे के जो कट शॉर्ट किया था हमने, आपको इसमें एरे हटा दिया था हमने, उसको दोनों में किसी को भी इंक्लूड करते हैं, आंसर 21 ही निकला देखिए आपका। तो इसमें देखिए आपको एडिशनल आपको क्या करना था, जो मैंने आज आपको बताया है, जो हाउस नंबर 2 में आपको ये जो प्रोसेस आपका फंक्शन था आपका, देखिए उसी को आपको इंक्लूड करना है आपको। और इसको अगर आप कर लेते हैं, मतलब आपने क्या किया कि जिसमें फर्स्ट हाउस को आपने इंक्लूड किया था, तो आपको लास्ट हाउस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे एडिशनल हो जाएंगे आपके। और जिसमें आप लास्ट घर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट घर को छोड़ना पड़ेगा। तो इस लॉजिक से आप हाउस नंबर 1 को यूज करते हुए आप हाउस नंबर 2 का प्रोग्राम को बना सकते हैं आपका यहाँ पर। तो देखिए मैं आपसे यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक प्रोसेस से प्रोग्रामिंग को करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग आसान लगने लग जाएगी। अगर जो बंदा हाउस नंबर 2 डायरेक्ट समझने की कोशिश करेगा, तो उसको पहले हाउस नंबर 1 वाले समझ में आया नहीं होगा आपका, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पर। तो मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को करने से पहले आप हाउस नंबर 1 को जरूर कर लीजिए, तभी आप हाउस नंबर 2 को जरूर करिएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे मैंने प्रोसेस किया है और मैंने किस प्रकार से उसको ऑप्टिमाइज करा आपका। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि मैं इस प्रोग्राम को मैं किस प्रकार से प्रोसेस कर रहा हूँ, किस प्रकार से ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। लेकिन हाउस नंबर 1 प्रोग्राम को आपको इंक्लूड इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही मैक्सिमम लूट निकल रही है आपकी। तो आपको मैक्स क्या करना है, आपको पहले इस पर्टिकुलर फंक्शन से आपको उन दोनों घरों को बना लेना है, आपको हाउस 1 हाउस 2 को बना लेना है। और उसके बाद आपको इन दोनों फंक्शन में से, चाहे इस वाले फंक्शन यूज करिए चाहे आप इस फंक्शन यूज करिए, आप दोनों में से किसी को भी यूज करके आप अपने मैक्सिमम लोड को आप अंजाम दे सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा आपका। और कोई अगर ऐसा प्रोग्राम जो आपको लगता है मैंने अभी उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसको उस प्रोग्राम को भी उसका वीडियो बना कर दे दूंगा आपको। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, अच्छे से अच्छे कमेंट करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आपका जो बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो या BCA MC कर रहे हो, उनके साथ इनको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।